नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं वितान पाठमाला पुस्तक से कक्षा दूसरी से पाठ 9 घोंसला किसका। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 9 घोंसला किसका। तो चिड़िया अपनी चोंच में कभी कभी कोई बीज उठा लाती है। जमीन पर गिरकर उसमें से पौधा निकल आता है। पौधा बढ़कर वृक्ष बन जाता है। पढ़कर देखें आगे क्या होता है। तो बच्चों, हर किसी को घर में रहना पसंद है, चाहे वो पेड़ पशु पक्षी हो या हम मनुष्य क्यों ना हो, हर किसी को अपना घर प्रिय होता है। तो इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि पक्षी का घर जो है वो कोई छीनने के लिए आता है। तो देखते हैं कौन सा पक्षी है। एक बुलबुल थी। बुलबुल जो है एक चिड़िया है, पक्षी है। एक दिन वह अपनी चोंच में एक बीज ले आई। तो जो ये पक्षी की जो बुलबुल की जो चोंच है, इसमें एक बीज लेकर के आ जाती है। उसने चोंच से नरम धरती में बीज दबा दिया, यानी जो बीज लेकर के आई थी उसने उसे धरती में दबा दिया। वर्षा हुई, यानी बारिश हुई, वर्षा हुई। यहाँ देखिए रंग की मात्रा है, वर्षा हुई। धूप चमकी, यानी सूरज की रोशनी पड़ी उस बीज के ऊपर। ये देखिए चित्र में यहाँ पे से बीज जो है धरती में दबा दिया। बीज अंकुर बनकर फूटा। तो जो छोटा सा बीज था उसमें से एक छोटा सा अंकुर निकला। तो वो एक अंकुर बन करके फूट गया। धीरे धीरे अंकुर में से लाल रंग के पत्ते निकले, यानी इसमें से लाल रंग के क्या निकले, पत्ते निकले। पौधा बड़ा होने लगा। जो छोटा सा जो पौधा था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, ऐसे बड़े होने लगा। 2 वर्ष में ही वह एक छोटा सा पेड़ बन गया, यानी 2 साल के अंदर ही वह छोटा सा जो पौधा था एक पेड़ का रूप ले लिया। उसने एक पेड़ में परिवर्तित हो गया। बुलबुल ने अपना घोंसला बनाया। और वो जो चिड़िया थी जिसने ये पेड़ लगाया था, ये बीज लेकर के आई थी बच्चों, उसने इस पेड़ पर अपना क्या बनाया, घोंसला बनाया, यानी नेस्ट जिसे आप कहते हो। घोंसला बुलबुल का घर था। तो ये जो घोंसला उसने बनाया वो घोंसला बुलबुल का घर बन गया। बुलबुल ने 2 छोटे छोटे अंडे दिए, यानी उसने 2 छोटे छोटे से उसमें 2 ऐसे अंडे दिए, यानी एग। वह अंडों पर बैठकर उन्हें गर्म रखती, यानी एग के अंडों के ऊपर बैठती और उन्हें सेकती या गर्म रखती। मीठे गीत सुनाती और जो गाने थे वो उस मीठे पेड़ पर बैठ करके बहुत स्वीट आवाज में, मीठी आवाज में कू कू या ची ची करती, यानी गाना सुनाती। उसकी मधुर आवाज सुन और चिड़िया प्रसन्न हो जाती, यानी इस पेड़ पे और जो चिड़िया थी वो सुन करके बहुत खुश हो जाती थी। एक दिन वहां एक कौवा आया। तो एक दिन क्या हुआ, वहां एक कौवा जो है वहां पर आया। काव काव करता हुआ बोला। तो जो कौवा आया उसने कैसे कहा, काव काव करता हुआ बोला, बुलबुल मुझे ये घोंसला चाहिए। तो इस कौवे ने कैसे कहा, बुलबुल मुझे ये घोंसला चाहिए, यानी ये जो नेस्ट है ये मुझे चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। मुझे ये पेड़ चाहिए, यानी ये घोंसला और ये जो पेड़ है ये पेड़ भी मुझे चाहिए। अब घोंसला और पेड़ मेरे हैं, चली जाओ यहाँ से। तो कौवे ने क्या कहा कि ये जो पेड़ है और ये जो घोंसला है ये दोनों ही मेरे हैं, यहाँ से चली जाओ। अब बुलबुल ने क्या कहा, बुलबुल बोली, कौवे भैया। तो बुलबुल ने बड़े प्यार से बोला, कौवे भैया ऐसा ना कहो, यानी ऐसा मत कहो। मैंने पेड़ लगाया है, मैंने घोंसला बनाया है,
घोंसले में मेरे अंडे हैं, यानी ये जो पेड़ है ये मैंने लगाया है और फिर मैंने इसके ऊपर एक घोंसला जो बनाया वो मैंने बनाया और घोंसले के अंदर मेरे 2 अंडे हैं, यानी मेरे अंडे भी हैं इसमें। कौवा यह सुनते ही गुस्से से बोला। तो जब बुलबुल की बात कौवे ने सुनी बच्चों, तो कौवा जो है गुस्से से बोला, तुम्हारे कहने से क्या होता है, यानी तुम्हारे कहने से क्या होता है, अब ये मेरे हैं तो मेरे हैं, यानी मैंने कह दिया तो कह दिया, ये मेरा है तो मेरा है, पेड़ भी और घोंसले भी। एक हंस उनकी बातें सुन रहा था। तो एक जो वाइट जो हंस होता है, स्वान होता है, वो इन लोगों की बातें जो है चुपचाप सुन रहा था। चिड़िया ने कहा, हंस भैया तुम ही निर्णय करो, यानी उसने चिड़िया ने क्या कहा कि हंस भैया तुम ही निर्णय करो, यानी तुम ही बताओ ये पेड़ और घोंसला किसके हैं। निर्णय यानी फैसला करना, तय करना, जजमेंट करना। तो घोंसला किसका है, पेड़ किसका, यानी ये पेड़ और ये घोंसला जो है किसका है, ये आप ही बताओ, इस हंस से कहा। हंस बोला, कौवा कहता है मेरा है, बुलबुल कहती है मेरा है, यानी हंस ने कहा जो कौवा है वो कह रहा है मेरा है और बुलबुल कह रही है मेरा है। यह है पेड़ और घोंसला दोनों झगड़े की जड़ है, यानी जो पेड़ और जो घोंसला है ये दोनों लड़ाई की जड़ है। झगड़ा यानी लड़ाई। इन्हें तोड़ दो। तो उसने क्या कहा कि इस पेड़ को चलो तोड़ देते हैं। सब पक्षी इस निर्णय पर हैरान थे। तो यहाँ पे जितने भी पक्षी थे, सारे पक्षी जो थे हंस की बात सुनकर बच्चों हैरान हो गए, यानी शॉक हो गए। कैसे हंस ने कह दिया कि पेड़ तोड़ दो, घोंसला तोड़ दो, ठीक है। तो वे ची ची कर शोर मचाने लगे, यानी ची 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 करके मना करने लगे। सबने कहा यह न्याय नहीं है, यह न्याय नहीं है, यानी ची 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 करके वो क्या कर रहे थे, दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है, ठीक है, ये जजमेंट नहीं है, तो ये है न्याय नहीं है। न्याय मतलब ये सही बात नहीं है। तभी कौवा बोला, सही है, सही है। तो कौवा जो क्रो था, कौवा वो क्या कहता है सही है, सही है, राइट है, राइट है, दोनों को तोड़ दो, यानी पेड़ को भी तोड़ दो और घोंसले को भी तोड़। कौवे ने कहा। अब जो बुलबुल थी बच्चों, बुलबुल रोने लगी। जो बुलबुल पक्षी थी वो क्या करने लगी, रोने लगी और बोली, नहीं नहीं। उसने क्या बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, यानी ऐसा नहीं कहो। कौवे को पेड़ और घोंसला दे दो, यानी कौवे को आप पेड़ भी दे दो और घोंसला भी दे दो, मैं अपने अंडे लेकर कहीं और चली जाऊं। उसने क्या कहा कि मैं अपने जो अंडे हैं उन्हें लेकर के कहीं और चली जाऊंगी। हंस चुपचाप बुलबुल और कौवे की बातें सुनता रहा, यानी उसने पहले कौवे की बात भी सुनी, फिर हंस बुलबुल की बात भी सुनी, बच्चों चुपचाप सुन रहा था। फिर बोल उठा, मतलब जब उसने सुन लिया फिर क्या बोला, यह घोंसला और पेड़ बुलबुल के हैं, यानी पेड़ भी बुलबुल का है और घोंसला भी बुलबुल का है, कौवे के नहीं, यानी कौवे के ये पेड़ और घोंसले नहीं है, ये बुलबुल के हैं। जो घर बनाता है उसे उजाड़ता नहीं, यानी हंस ने कहा जो घर बनाता है वो उसे कभी तोड़ता नहीं है, यानी डिस्ट्रॉय नहीं करता है कभी भी। कौवे के नहीं, जो घर बनाता है उसे उजाड़ता नहीं, जो पेड़ लगाता है उसे काटता नहीं, यानी जो पेड़ लगाता है वो उसे कभी भी कट नहीं करता है। तो सभी पक्षियों ने कौवे को चोंचे मार मार कर भगा दिया, यानी और जितने पक्षी थे सबने इस कौवे को अपनी चोंच यानी इस पीक से मार मार के वहां से भगा दिया। बुलबुल प्रसन्न थी। ये जो बुलबुल थी वो क्या थी, हैप्पी थी, खुश थी। उसका घोंसला और पेड़ दोनों सही सलामत थे, यानी उसका जो ये पेड़ है और ये जो घोंसला है ये क्या थे, बिल्कुल सेफ थे, यानी ना पेड़ को कुछ नुकसान हुआ और ना ही घोंसले को कुछ नुकसान हुआ, इसलिए वे बहुत खुश थे। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना? झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें कभी किसी को धोखा भी नहीं देना चाहिए, है ना? तो ये कहानी हमें यह सिखाती है, नहीं तो अंत में उसके साथ क्या होता है? बुरा होता है, जैसा कौवे के साथ हुआ, है ना? तो ये कहानी आपकी घोंसला किसका कहानी थी। तो अब चलिए अब हम करते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ अंडरलाइन करे हैं वर्ड्स। अब हम चलिए पढ़ते हैं अभ्यास का। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो अपनी कहानी में आए हैं। तो घर, मोर, धरती, अंकुर, वर्ष, निर्णय, कार्य, हर्ष, प्रसन्न, क्रम, प्रश्न, प्रयोग। तो यहाँ पे ये देखिए र की मात्रा है, ये जितने भी वर्ड शब्द हैं यहाँ पर इसमें र की मात्रा है। वर्ष और वर्षा भी आया है एक शब्द, तो उसमें भी र की मात्रा है। तो देखिए ये विसर्ग र से हम कहते हैं और यहाँ पर भी नीचे ये भी र है। प्रसन्न, तो ये इसके साथ उच्चारण होता है और ये फर्स्ट लेटर के बाद इसका उच्चारण होता है, ठीक है? देखिए क्रम, प्रश्न, प्रयोग। अब हम पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये शब्दार्थ है, यहाँ पढ़िएगा। अब ये प्रश्न है, देखिए मौखिक। बुलबुल का घोंसला कहाँ था? तो बुलबुल का घोंसला कहाँ पे था? उसने जो पेड़ लगाया था, जो पौधा लगाया था, तो उसका आंसर क्या होगा? पेड़ पर, है ना? आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये मौखिक प्रश्न है। तो बुलबुल का घोंसला कहाँ था? पेड़ पर था। बुलबुल ने किससे निर्णय करने को कहा? तो किससे कहा निर्णय करने के लिए? याद है? सफेद हंस से, है ना? बुलबुल ने क्यों कहा पेड़ और घोंसला कौवे को दे दो? तो ये आंसर यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इस जगह नहीं है, तो मैं ओरल आपको बताती हूँ। बुलबुल ने क्यों कहा? क्योंकि पेड़ और घोंसला कौवे को दे दो, क्योंकि जो पेड़ जो घर बनाता है वो घर तोड़ता नहीं है और जो पेड़ लगाता है वो पेड़ नहीं तोड़ता है, यानी इसीलिए उसने क्या कहा था कि ये कौवे को दे दो। तो चलिए अब हम देखते हैं लिखित उत्तर। ये आपके मौखिक प्रश्न थे। बुलबुल चोंच में क्या लाई? तो बुलबुल चोंच में देखिए यहाँ बीज लाई, यानी छोटा सा बीज। बीज का क्या हुआ? तो बीज का एक छोटा सा पेड़ बन गया, ठीक है? पेड़ बन गया, यहाँ पर वन भी आ जाएगा, वन भी लिखिए, पेड़ बन गया, ठीक है? कौवा क्या चाहता था? तो जो कौवा था वो घोंसला और पेड़ दोनों चाहता था, है ना? उसने क्या कहा था? ये पेड़ और ये घोंसला मुझे दे दो। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, हंस ने क्या कहकर अपना निर्णय दिया? हंस ने कहा पेड़ और घोंसला दोनों बुलबुल के हैं, यानी जो पेड़ है और ये घोंसला है और ये दोनों किसके हैं? बुलबुल के हैं। तो ये आपके प्रश्न उत्तर है। तो चलिए आगे सेकंड बिट में देखिए, किसने कहा रेखा खींचकर चित्र से मिलाओ? यहाँ पे पिक्चर्स चित्र दे रखे हैं और कहानी के अनुसार हमें ये शब्द जो हैं वो ये वाक्य जो है उनसे मैच करना है, ठीक है? चलिए, तो किसी के कहने से क्या होता है? यह मेरे है तो मेरे है। तो ये किसने कहा था कहानी में? याद कीजिए, ये कहानी में कहा था इस कौवे महाराज, है ना? के बाद जो घर बनाता है उजाड़ता नहीं, जो पेड़ लगाता है वह काटता नहीं। तो ये किसने कहा था कहानी में? इस हंस ने जब निर्णय दिया था उस समय, याद है? मैंने पेड़ लगाया, मैंने घोंसला बनाया, घोंसले में मेरे अंडे हैं। ये किसने कहा था?
ये कहा था इस बुलबुल जी ने, जब कौवे ने उससे कहा था ना कि खाली कर दो करके, है ना घर। ठीक है, तो ये आपके मैचिंग यानी कहानी में किसने किससे कहा। अगर आपने कहानी अच्छे से सुनी है तो आप इनके उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए उसके बाद देखिए वाक्य पूरे कर। तो बिट नंबर 3, यहाँ पे उन्हें पिक्चर दे रखा, चित्र दे रखा, इन चित्रों की सहायता से आप इन्हें पूरा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं आंसर। पहला है चिड़िया डैश लाई। तो ये क्या है, ये तो चिड़िया बीज लाई, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, बीज से क्या निकला। देखिए सेकंड स्टेप क्या है इसमें, अंकुर। ये छोटे छोटे जो रेशे होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, अंकुर। जैसे आप कोई चीज सैपलिंग करते हो ना, कोई शीट लगाते हो तो इसमें से क्या निकलते हैं, छोटे छोटे स्प्राउट्स होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं अंकुर। ठीक है, तो बीज से अंकुर निकला। नेक्स्ट है पौधा पेड़ बन गया। तो छोटा सा जो पौधा था वो किसमें बदल गया, बड़े से पेड़ में बदल गया। ठीक है, चिड़िया ने पेड़ पर डैश बनाया। तो क्या है ये, चिड़िया ने पेड़ पर घोंसला बनाया। ठीक है, इसके बाद है ये देखो घोंसला, नेस्ट, है ना। घोंसले में डैश थे, तो घोंसले में क्या थे, ये अंडे। ठीक है, उसके कितने अंडे थे, यहाँ पर सिर्फ अंडे बोला गया तो 2 नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ अंडे लिखेंगे। ठीक है, के बाद है अंडों से डैश निकलेंगे। क्या निकलेंगे, छोटे छोटे ये चूजे भी बोलते हैं और बच्चे भी बोलते हैं। ठीक है, तो अंडों से बच्चे निकलेंगे, चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे। तो ये आपकी बिट हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे देखिए एक और नाम लिख। तो आपको इनका और एक एक नाम लिखना। तो जैसे वृक्ष है, वृक्ष का और एक नाम है पेड़। ठीक है, यहाँ पे पक्षी, पक्षी यानी बर्ड। तो पक्षी का और एक नाम आप खग लिख सकते हैं, चिड़िया लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ये चित्र देखिए आकाश। तो आकाश का और एक नाम गगन है, आसमान भी है, आप आसमान भी लिख सकते हो। ठीक है, नभ भी है। तो यहाँ पे और एक नाम। अब यहाँ पे देखिए जल। तो जल का और एक नाम क्या है, पानी, है ना। तो यहाँ से आप ये कीजिए। उसके बाद देखिए बिट नंबर 2 में किसका घर कौन सा लिखो। यानी जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं, ऐसे सभी जानवर किसी न किसी घर में रहते हैं, उनके घर को क्या कहते हैं। तो चलिए पक्षी और कौवा का घर ये क्या है, घोंसला। तो इसका घर है। उसके बाद है शेर और भालू का घर गुफा। ठीक है, ये कहाँ रहता है, गुफा में रहता है। ठीक है, और हम इसे मांद भी कहते हैं, मांद भी बोल सकते हैं। ठीक है, मांद भी करेक्ट है। अगर हम मांद लिखना चाहें तो आप मांद भी लिख सकते हैं। ठीक है, टेन जैसे आप बोलते हैं ना। ठीक है, मछली और मगरमच्छ कहाँ रहते हैं, ये क्या है, पानी में रहते हैं। इससे पहले वाले लेसन में भी था। ठीक है, मछली और मगरमच्छ पानी में रहते हैं। उसके बाद है ये सांप का घर है बावी। बावी यानी ऐसे मिट्टी के बने हुए होते हैं, इसको बोलते हैं बावी। ठीक है, अब चलिए बिट नंबर 3, एक से अनेक बनाओ। मतलब सिंगुलर से प्लूरल। अगर एक है तो चिड़िया, बहुत सारी है तो चिड़िया। इधर देखिए चंद्र बिंदु दिख रही ना, यहाँ की आवाज। ठीक है, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। एक ये देखिए गुड़िया, तो गुड़िया। आपको यहाँ पे एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए इन शब्दों में सिर्फ य और चंद्र बिंदु जोड़ना है, तब आपका अपने आप ही क्या बन जाएगा, बहुवचन। ठीक है, गुड़िया गुड़िया, चूहिया चूहिया। इसी तरह यहाँ पर और एग्जाम्पल आप कीजिएगा, कुर्सी कुर्सियां, लड़की लड़कियां, गाड़ी गाड़ियां।
नदी, नदियां। तो ये एक वचन से बहुवचन है। तो देखते हैं शब्द बनाइए। अब इसके बाद प्रश्न 4, शब्द बनाइए। तो यहाँ पे देखिए हमें अपोजिट इसमें करना है। तो पेड़, प, एक की मात्रा ड़, तो पेड़ यहाँ पर हमने लिखा है। ऐसे ही जड़, देखिए इन्होंने किया है जड़, जड़। सेम ऐसे ही घड़ी, घड़ी, चूड़ी, चूड़ी, घोड़ी, अंत में ड़ी आ रही है। इन शब्द से हमें नया शब्द बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आपकी कलम से, यानी ये आपको सोचना है और ये खुद लिखना है। सही शब्द चुनकर पंक्तियां पूरी करो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पे 6 ऑप्शंस हैं, इनको हमें पढ़ना है, उसके बाद वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए, दूर कहीं पर बैठा, तो किस पे बैठेगा? अगर कोई भी बैठा है तो डाल, है ना। तो फर्स्ट वन है यहाँ पे करा हुआ। उसके बाद काऊ, काऊ करता है कौआ, तो काऊ काऊ कौन करता है? तो अभी कहानी में भी था ना, काऊ काऊ, तो कौन है? कौआ। ये कूक रही है कोयल प्यारी, तो कूकती तो कौन है? कौन सा बर्ड? यानी कोयल, है ना, ये वाला। तो कोयल प्यारी, उसकी बोली कितनी न्यारी, यानी इसकी जो बोली है वो सारे पक्षियों से अलग है ना, न्यारी। बुलबुल मीठा गाती है, तो जो बुलबुल है उसकी आवाज कैसी होती है? मीठी, कोयल की तरह ही। ठीक है, सबका मन सबका है बहलाती, यानी सबके मन को हैप्पी फील कराती है, खुश फील कराती है। ठीक है, घर के पास न आए तो याद बहुत है उसकी आती, यानी ये सारे पक्षी अगर घर के पास ना आए तो हमें उन पक्षियों की याद आती है, यानी हर पक्षी की आवाज अच्छी लगती है। जब भी कोई पक्षी बोलता है, चाहे कोयल हो, चाहे मोर हो, चाहे बुलबुल हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बिट नंबर 2। तो देखिए, सचमुच मेरे घर के पास एक पक्षी अभी साउंड कर रहा है। आपके घर में कौन कौन रहता है? चित्र बनाओ। तो यहाँ पे जैसे हम लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं ना, फैमिली मेंबर्स, आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कि आपके घर में कौन कौन रहता है। मम्मी, पापा, आप, दीदी, भैया, जो भी, दादा, दादी, जो भी आपके साथ रहते हैं, यहाँ पर एक फैमिली फोटो बनानी है आपको। ठीक है, तो ये तो आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा करती हूँ आज की कक्षा में जो हमने पढ़ा वेदांत पाठ पुस्तक से, वो पाठ आपको समझ में आया होगा। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए